नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। मोहारे बेह यानी कि अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ना, और यही अपराध इरफान सुल्तानी का है ईरान में, जिसको अब फांसी की सज़ा दी जा रही है। और ये मुद्दा तूल पकड़े हुए है। पूरे मामले को समझेंगे, बात करेंगे, कितनी उसे सहूलियत दी गई है, क्या उसे अपनी बात रखने का मौका दिया गया, नहीं दिया गया। 26 साल का एक युवा दुकानदार, कपड़े की दुकान चलाने वाला ये शख्स क्या फांसी के फंदे पर झूल जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका की तरफ से क्या होगा? इसी चीज को समझने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ आनंद मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, तो समझते हैं। आनंद, ये सुल्तानी, इरफान सुल्तानी, ये नाम इस वक्त हर तरफ ट्रेंड कर रहा है, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है और फांसी की बात हो रही है। पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा समझाइए लोग। बिल्कुल, देखिए, पहले अभी तो 18वें दिन जो है कि अब जो आंदोलन चल रहा था वो क्रांति के रूप ले चुका हुआ है। और ये जो आंदोलन है, कल तो ऐसा हम लोग खबर एक बनाए थे और खबरें भी सामने आ रही थी कि खामनेई साहब के समर्थन में प्रदर्शन चल रहे हैं और नेतन्याहू और अमेरिका के विरोध में नारे लग रहे हैं। लेकिन आज जो है, जैसा कि आपने बताया कि इरफान सुल्तानी, इस शख्स को आज जो है कि ईरान की सड़कों पर यानी कि चौराहे पर फांसी देने की सज़ा सुनाई गई है और आज दिया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन इसमें अभी तक 2400 लोगों की मौत हो चुकी है इस प्रदर्शन में। और ये जो इरफान सुल्तानी, इसी को सिर्फ क्यों टारगेट किया गया है? दरअसल हुआ क्या है कि खबरें जो सामने आ रही है, सामने ये खबर है कि इरफान सुल्तानी जो है वो 26 साल के युवा हैं भले, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो देशद्रोही का, मतलब अल्लाह के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है, ऐसा ईरान सरकार कह रही है, ऐसा वहाँ की कोर्ट कह रही है। क्योंकि जब 10 तारीख 11 को जब सुनवाई हुई थी, द गार्डियंस के मुताबिक अगर हम देखा जाए तो इरफान सुल्तानी के खिलाफ 11 जनवरी को एक अदालती सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई में अदालत ने उनको आरोपी सिद्ध करते हुए फांसी की सज़ा सुना दी। ठीक है। इसके बाद जो होता है कि ये जो इरफान सुल्तानी के परिवार को इसकी कोई भी सूचना नहीं थी। लगभग ये 2 दिन पहले इरफान सुल्तानी के घर पे ये सूचना जाती है कि इनके जो सदस्य हैं, इनके इरफान सुल्तानी हैं, इनको अब फांसी की सज़ा दी जाएगी। किस आरोप में? ये जो आंदोलन चल रहा है 28 दिसंबर से, मोहारे बेह, ये इसका एक टर्म जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में, और इसमें आरोप सिद्ध होते हुए इनको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है और फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है, अमेरिका क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि हालांकि इससे पहले ईरान में फांसी की सज़ा सबसे ज़्यादा, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा देने वाला कोई मुल्क है तो वो है ईरान। लेकिन ये मामला इतना तूल पकड़ क्यों रहा है और अमेरिका इस पर क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं आनंद से। बिल्कुल, देखिए, पहले तो एक और बात बता देते हैं कि ये जो फांसी देने जा रही है ईरानी सरकार, आज जो सड़कों पर बीच चौराहे पर जो इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी, इससे पहले उनके परिवार को मिलाया जाएगा। ठीक है। और वो 10 मिनट की मुलाकात होगी, उसमें कुछ ही चंद मतलब कि चुने हुए लोग होंगे, उनके परिवार के सभी लोग नहीं होंगे, जो चुने हुए माता पिता होंगे या भाई बहन होंगे, तो उन सभी लोगों को मिलाया जाएगा। लेकिन अब इस पर क्या है कि ये जो फांसी दी जा रही है, ईरान सरकार क्या सोच रही है? ईरान सरकार सोच रही है कि इस फांसी के बाद हो सकता है कि मामला और ठंडा पड़ जाए, क्योंकि बीच में थोड़े मामले ठंडे हुए, प्रदर्शन जो हुए थोड़े ठंडे हुए। लेकिन अगर ये फांसी दी जाती है तो कहीं ना कहीं ट्रंप को, यानी अमेरिका को, कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाएगा हमला करने के लिए। क्योंकि जैसा ट्रंप बोलते हैं, लगातार ट्रंप बोल रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारी जो हैं उन पर अगर कार्रवाई होती है तो अमेरिका इसका बहुत कड़े तरीके से जवाब देगा। और अभी इस मामले को, इरफान सुल्तानी मामले पर भी ट्रंप, इस पर अमेरिका का बयान आ चुका है और अमेरिका ने साफ तौर पर एकदम बोल दिया है ईरान से कि अगर आप इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि सेना अमेरिका का भी तैयार है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़, अमेरिका की सेना तैयार है। अमेरिका ये पहले भी कह चुका है कि हम हमला कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, साजो सामान हमारा तैयार है, पैकिंग हमने कर रखी है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि दूसरी तरफ ट्रंप ये भी तो कहते हुए नजर आते हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हैं और ईरान की तरफ से हमारे पास बातचीत का एक ऑफर आया है, प्रपोजल आया है, बहुत जल्दी मीटिंग होगी। तो क्या
ये इरफान सुल्तानी का मसला जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और इसी के चलते फिर क्या बातचीत जो शुरू भी नहीं हो पाई वो पहले शुरू होने से पहले ही बेपटरी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अगर ये फांसी आज दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को एक मौका मिल जाएगा, अमेरिका को ये मौका मिल जाएगा। तो ये तुरंत हो जाएगा, अमेरिका तुरंत एक्शन ले लेगा क्या? देखिए बात तो ऐसा ही चल रहा है, सामने भी खबरें सामने आ रही है कि ऐसा तैयारी चल चुकी है। अटैक कितनी बार तो खबर चल चुकी है, लगभग 18 दिनों के प्रदर्शन में कुछ नहीं तो 10 दिन तो ऐसा चला हुआ कि आज अटैक अमेरिका कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है कि ये फांसी का जो मसला है ईरान दबाव में आकर के, जिस तरीके से दबाव में आकर के बातचीत के लिए तैयार हुआ है ट्रम्प से, हो सकता है इस दबाव में आकर के फांसी भी रुक जाए, लेकिन ऐसा मामला अभी तक सामने नहीं आया। हो सकता है कि इस पर भी ट्रम्प बात करें, इस विषय पर भी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि इरफान सुल्तानी जो है उनकी बहन खुद एक वकील है और उनको भी मिलने का, बातचीत करने का, दलील रखने का कोई मौका जो है वो नहीं दिया गया, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। ये रिपोर्ट्स की तरफ से हवाला दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि हमने देखा कि 8, 9 और 10 तारीख के आसपास ईरान में जो प्रदर्शन हुए वो सरकार के विरोध में हुए और उसके बाद 2 दिन हम जो देख रहे हैं ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सरकार के पक्ष में हो रहे हैं। और इस बीच कहीं ना कहीं ईरान सरकार के ऊपर ये आरोप भी लग रहा है कि पूरे प्रदर्शन को, जो विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, उसको दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है और इरफान सुल्तानी को फांसी की सज़ा इसलिए सुनाई गई है ताकि बाकी लोग भी जो हैं उससे सबक ले पाएं। लेकिन ये आने वाले परिस्थितियां इससे बिगड़ सकती हैं या जो ईरान सोच रहा है कि हम इसको कंट्रोल कर जाएंगे फांसी की सज़ा सुनाकर, क्या नज़र आता है? देखिए कंट्रोल तो करना चाह रहे हैं खामनेई साहब, क्योंकि खामनेई साहब का ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है वो खत्म हो जाए, चाहे वो एक्शन लेना पड़े, चाहे फिर समझा करके बातचीत करके प्रदर्शनकारियों से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी तो ट्रंप ने एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो लिख क्या रहे हैं, मैं उसका हिंदी अनुवाद सुनाता हूं आपको। ईरान में देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं पर अपने कब्जे में लें। मदद रास्ते में आ रही है, मतलब मदद रास्ते में जो है कि मिलेगी आपको। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शनकारी की हत्या कर रहे हैं उनके नाम नोट कर लो। मतलब एक तरीके से सीधे सीधे ये बता मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारा बैकअप पूरा है, पूरा बैकअप है। और सबसे बड़ी बात कि ये तो सीधे सीधे वहाँ जो भी प्रदर्शन चल रहा है उसको पूरी तरीके से अपना न केवल सपोर्ट करना बल्कि ये उकसाना भी हो गया कि आप वहाँ पर जो भी संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में, उनको कंट्रोल कर लो। मतलब कि अराजकता की स्थिति वहाँ पर बनाने के लिए उकसा रहे हैं ट्रंप इसके जरिए। तो मतलब तो यही निकल रहा है इनकी ये जो पोस्ट है, इस टाइप से अगर पोस्ट करते हैं उनको ये बोलना चाहिए मामले पे। हालांकि मेरा कोई ऐसा ये राय नहीं है, लेकिन इस तरीके का अगर आप भी अपने तथ्य अगर निकालेंगे या फिर अपनी राय निकालेंगे तो मतलब तो यही निकलता है कि आप प्रदर्शनकारियों को उसका उकसा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि ईरान सरकार जो है कि ट्रंप की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। भले बातचीत के लिए अब्बास अराक्ची ने बोल दिया होगा कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सख्ती जो है प्रदर्शनकारियों पर वो कम नहीं दिख रही है, लगातार हो रही है। आज जो फांसी की सज़ा की बात सामने आई है, इससे तो ये स्पष्ट हो चुका है कि ईरान जो है कि झुकने वाला नहीं है। ईरान लगातार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रहा है। 2000 से अधिक लोगों की मौत हो जाने का मतलब ही यही है, क्योंकि मैंने एक खबर भी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है 2 दिन से। उसमें क्या होता है कि ईरानी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बाइक से आते हैं, लगभग कई बाइक होते हैं, 8-10 बाइक होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो लोग बाइक पे सवार होकर के फायरिंग करते हैं। अब वो किस पे कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी पे कर रहे हैं, आम लोगों पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं ये स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि वो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको हम दिखा नहीं सकते इस वीडियो को। आगे अगर एक बात बता दें, ईरान में अभी क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में तो ब्रिटिश के एक इंटरनेशनल ये एजेंसी है जो, उसने तो ये दावा कर दिया कि 17 दिन में 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम बात 2400 लोगों की कर रहे हैं CNN के मुताबिक, लेकिन अगर इंटरनेशनल खबरों को अगर खंगाला जाए तो 17 दिनों में 12,000 लोगों की मौत की दावा किया जा रहा है। अभी हालांकि ईरान की तरफ से कोई भी मौत पर इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, फांसी अगर दी जाती है तो ये जो मामला है ये और रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था व्यापारियों ने ही शुरू किया था और ये व्यापारी पर ही है।
क्योंकि इनका एक दुकान का कपड़े की दुकान है और वो दुकान चलाते थे। वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जिस तरीके से रियाल गिरा हुआ, उनकी करेंसी गिरी हुई है, व्यापार नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब उनको फांसी दी जा रही है खाली प्रदर्शन करने का। मतलब वहाँ पर ही प्रदर्शन को लेकर दो फाड़ हो गया है। कुछ लोग जो हैं वो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार की नाकामियाँ हैं इसको लेकर, और रियाल के जो बुरी तरीके से रियाल गिरा है, धड़ाम हुआ है, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो रियाल के ऐसी स्थिति हुई है या वहाँ पर आर्थिक कमज़ोरी जो आई है वो प्रतिबंधों की वजह से आई है और उसके लिए अमेरिका और इस्राइल जिम्मेदार है। तो वहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इस बीच कुल मिलाकर इरफान सुल्तानी का मामला जो है वो अब बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में आगे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कुछ आनंद अपडेट दे रहे हैं उनसे बिल्कुल। बात करेंगे। देखिए, दरअसल क्या हुआ है कि ट्रम्प की धमकी जो अभी आई है, ये ट्वीट पर जो पोस्ट किए थे, ट्विटर पे नहीं, वो ट्वीट पर करते हैं, तो वो पोस्ट के बाद से एक बयान आया हुआ है, वो है ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी का। उन्होंने साफ बोल दिया है, और ये पलटवार भी बहुत उनका तीखा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो उस्काने वाला काम कर रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, ये ईरान के लोगों की हत्या का जिम्मेदार हैं। यही लोग हैं जो हत्या हो रही है, इसके जिम्मेदार नेतन्याहू और ट्रंप हैं। अमेरिका प्रशासन है, शासन है, और ईरानी सरकार है। बिल्कुल। और इजरायली सरकार। कल हमने आनंद और हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि तमाम मुल्क दूसरे जो हैं वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चाहे चाइना की बात कर लें, रूस की बात कर लें, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, तो सब एक नबी तुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ख़ासतौर पर यूरोपियन देश जो हैं, E3 देश जो हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ पर जो ईरान में सब कुछ चल रहा है और जिस तरीके से मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है या नरसंहार हो रहा है, वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिस तरीके के ट्वीट या जिस तरीके के पोस्ट ट्रूथ पर ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले, और ऐसा लगता है कि वो बैकिंग पूरी तरीके से अब खुल्लम खुल्ला देने लगे। मतलब साफ तौर पर वो कहकर खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि आप तो करो, हम आपके पीछे, मदद आ रही है। इसके मायने क्या हैं और क्या ईरान इसको कंट्रोल कर पाएगा? आने वाले दिनों में इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चर्चा थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। धन्यवाद।